उत्तर भारत में लू को लेकर अलर्ट किया गया जारी। ज्यादातर शहरों में 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। कोरोना ने दिया अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। आरबीआई के मुताबिक अर्थव्यवस्था को 3 साल में हुआ 50 लाख करोड़ का नुकसान। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ डॉल्फिन मछलियों को किया समुद्र में तैनात। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। यूपी, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर शहरों में पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है और ऐसे में सबसे परेशानी पावर कट से होने वाली है, क्योंकि फिलहाल देश में बिजली की किल्लत बरकरार है। गर्मी और लू के बीच देश के 12 से ज्यादा राज्यों में बिजली की मांग ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पीक पावर डिमांड अब तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के चलते कोयले की आयात पर असर पड़ा है। इससे कोयले की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में अर्थव्यवस्था को 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घाटे से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी बार बार आ रही लहरों की वजह से इकॉनमी रिकवरी पर असर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि आम लोगों का न्याय प्रणाली में भरोसा पैदा हो सके। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया है। इन पुलिसकर्मियों पर एक पत्रकार से मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप है। ये घटना तब हुई जब केजरीवाल और भगवंत मान एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भारत में होने वाली फ्री की राजनीति अब अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। अमेरिका के शिकागो में मेयर का चुनाव जीतने के लिए विली विल्सन नाम के एक शख्स ने $50 का पेट्रोल फ्री बांटना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा मेयर लोरी ने भी वोटरों को लुभाने के लिए लोगों को पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50,000 प्रीपेड कार्ड बांटने की योजना बनाई है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अब डॉल्फिन मछलियों को भी मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना ने इन मछलियों को ट्रेनिंग देकर काला सागर के नौसैनिक अड्डों पर निगरानी करने के लिए तैनात किया है। ये खुलासा अमेरिका के यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए किया गया। जेएसडी विद्यापीठ में स्थापित बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज की ओर से कार्यक्रम इन्फ्यूजन 2022 मैनेजमेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद डॉक्टर सुनीता चौधरी ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएसडी विद्यापीठ की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शमीम शर्मा ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि श्रीमती चांद वर्मा उपस्थित हुई। इस मौके पर उनके साथ जेएसडी आईबीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह और अन्य प्राचार्यगण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सिरसा और फतेहाबाद के कॉलेजेस की लगभग 1100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान फैशन शो, शैक्षणिक सांस्कृतिक आयोजन, फाइन आर्ट्स मुकाबले और खेलों से संबंधित अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। अब बात आज के इतिहास की। आज के दिन यानी कि 30 अप्रैल 1945 को दोपहर का वक्त था। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को लगा कि अब वो नहीं जीत पाएंगे, उनकी हार तय है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर जिंदा दुश्मन के हाथ नहीं आना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। उनके बंकर में मौजूद सभी साथियों के बीच जहर की छोटी छोटी शीशियां बांट दी। हिटलर ने भी अपनी पिस्टल को दाहिनी कनपटी पर रखकर अपने सिर में गोली मार ली। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार की कगार पर था। इस वजह से 16 जनवरी 1945 से हिटलर अपने राइस चांसलर ऑफिस के लॉन में बने 3 मीटर मोटी दीवारों वाले बंकर में रहने लगा। हिटलर हार रहा था और हार सामने देखकर उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई और आखिरकार उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।